दोस्तों नमस्कार। बड़े बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार। मैं हूँ दीपा बदानी, आपके खूबसूरत से शहर बगीचे में। आज गौरी के दादाजी बनाएंगे चटनी। आपको दिखाएंगे चटनी कैसे बनाते हैं। हाला नहीं। और आज टमाटर की चटनी बनेगी। वो चटनी ऐसी बनती है जो सालों चलती है और खराब भी नहीं होती है। बच्चों की टिफिन में दो, नाश्ते में दो, रोटी के साथ उसका आनंद लो, इतनी अच्छी होती है। तो ये रहे हैं टमाटर, और टमाटर की चटनी बनाते हैं हमारे यहाँ ससुर जी। और इनको हर किसी फल या फ्रूट हो उन सब की चटनी बनानी आती है। जैम बनाना आता है ससुर जी। जैसे टमाटर की चटनी बना रहे हैं वैसे सेब की भी चटनी बनाते हैं। इन्होंने कई बार बना रखी है। जब से मेरी शादी हुई है मैंने इन्हीं के हाथ की ये चटनी खाई है, सेब की भी और टमाटर की भी। लेकिन बनाना मेरे को अभी तक ढंग से खुद आया नहीं। ये देखती हूँ, सीखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। तो ससुर जी को ही देखती रहती हूँ, इन्हीं के पास दे देती हूँ बनाने के लिए। और ये टमाटर है 15 किलो, तो 15 किलो टमाटर की बनेगी चटनी। और ये चटनी चलती है सालों तक। ये चटनी ख़राब नहीं होती है। इसको बना बना के इस पर दवाई डालकर इसको स्टोर करके रख दिया जाता है। फिर ये चटनी काम आती है बच्चों के टिफ़िन में देने के लिए। कभी सब्जी अगर नहीं रही तो इस चटनी का इस्तेमाल किया जाता है। कभी सादे परांठे बना दिए तो उसमें जैसे केचप दिया जाता है तो केचप की जगह हम ये चटनी दे देते हैं बच्चों को। और मैंने अब टमाटर सारे धो दिए थे। और ये हमारे खेत में हुई थी मक्की, जिनको सासू जी और दादी जी आ रखी है गांव से बैठने के लिए, तो वो भी लग गई। तो सासू जी और दादी जी दोनों साफ़ कर रही हैं। इनके छिलके उतार कर धूप में इनको सुखाने डालेंगे। फिर ये सूख जाएंगे और सूखने के बाद बनाएंगे हम मक्की का आटा। तो मक्की के आटे की रोटी का आनंद लेंगे सर्दियों में। अभी फ़िलहाल इनको छील छाल कर, इनको छिलका उतार कर इनके दाने भी अलग किए जाएंगे और उन्हें भी फिर से सुखाकर इन्हें संभाला जाएगा, रखा जाएगा। तो तब तक यहाँ पर चल रहा है हमारा प्रोसेस टमाटर काटने का। तो ससुर जी लग गए थे, मैं अंदर उस टाइम काम कर रही थी। सृष्टि रो रही थी तो उसको फीडर देना था, तो मैंने फीडर दिया सृष्टि को। तो उसके बाद आती हूँ मैं। और अभी ससुर जी काट रहे थे तो मैंने सोचा चलो ससुर जी को ही दिखा देते हैं टमाटर काटते हुए। और यहाँ पर ये देखिए सासू जी भी लगी है अपने धुन में, गप्पे लगा रहे हैं। गांव में आनंद ही कुछ और होता है ना। काम भी करते रहो और कोई ना कोई गप्पे लगाने के लिए आ जाता है तो उनके साथ काम का आनंद ही कुछ और होता है। कुछ वो अपनी सुनाते हैं, कुछ हम अपनी सुनाते हैं। तो अपने मन में अगर किसी के कोई भड़ास भी हो तो निकाल देते हैं, तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है शरीर को कि किसी पे गुस्सा आया तो उनको बता दिया और मन हल्का हो जाता है। और यहीं पे वो ही सास जी कर रही थी, पता नहीं किस पे गुस्सा आ रहा था तो उन्हें बोल रही थी और अपने मन की भड़ास निकाल रही थी, हल्का कर रही थी उनको काम करते करते। तो गांव में वैसा यही आनंद है, इसी में औरतें खुश रहती है। कोई टीवी नहीं, कोई नाच गाना नहीं, और होगा भी अगर टीवी तो वो उस चीज़ का आनंद लेते नहीं है, क्योंकि बुजुर्ग है उनका आनंद इसी में है। कोई उनके साथ आए, बैठे और गप्पे लगाए, उनकी सुने और कुछ अपनी उनको सुनाए, तो इसमें वो खुश रहते हैं। तो चलो यहाँ पर मैं भी आ गई थी टमाटर काटने के लिए। तो हमने कहा चलो टमाटर काट लेते हैं इकट्ठे, साथ साथ मिलके जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि 15 किलो टमाटर है, काटने में टाइम भी लगेगा। इससे जो काटना इसलिए पड़ता है क्योंकि अगर टमाटर में कीड़े वगैरह हो तो काट काट के दिख जाएंगे, उनको छाना जाएगा। और यहाँ पे जला दिया है चूल्हा, और चूल्हे में रखा है बड़ा पतीला। उस बड़े पतीले में डाल दिए हैं टमाटर, ये देखिए। तो ये टमाटर रख दिए हैं उबालने के लिए। अब ये टमाटर पकते रहेंगे। तो जब तक ये टमाटर पकते हैं तब तक हम अपना खाना पीना कर रहे थे और हमने यहाँ पर टमाटर चढ़ा दिए थे। तो 15 किलो टमाटर हमने पूरे इस बड़े पतीले में रख दिया है और बड़ा करछीला ला रखा है इसको बनाने के लिए, इस चटनी को बनाने के लिए। मैंने कहा ससुर जी तो कह रहे थे कि अंदर बनाएंगे, मैंने कहा नहीं बाहर पे, क्योंकि बाहर पे वीडियो में थोड़ा उजाला आ जाता है ना फ़ोन पे, इसलिए यहाँ पे बाहर पे चूल्हा जलाएंगे और पतीला रखेंगे तो ठीक रहेगा। इस पर उजाला हो जाएगा, थोड़ा साफ नज़र आएगा टमाटर भी, और अंदर अंधेरा अंधेरा सा आता है इसलिए साफ दिखता नहीं है। उसके बाद मैं आ गई थी नहा धोकर, फ्रेश होकर, खाना पीना खा लिया था
और बर्तन वगैरह करके कुछ कपड़े थे तो वो भी मैंने धुले। उसके बाद मैं खुद नहा गई थी और फिर ससुर जी ने कहा इसको देखो मैंने उबालने के लिए रखा है, तो मैंने कहा चलो मैं हिला देती हूँ। और मैं भी हिला रही थी और देख रही थी इसको, तो मैंने सोचा कि दिखाती हूँ आपको कैसा उबल के थोड़ा कैसे हुए, थोड़ा कम हो गए हैं उबाल के टमाटर। इसमें अभी कुछ नहीं डाल रखा है, सिर्फ टमाटर उबालने के लिए रखे हैं। तो अभी यहाँ पर उबल रहे हैं, ये देखो। इसको करछी से हिलाकर हम देख रहे थे नीचे से जल ना जाए। और ये टमाटर आधे अभी पक चुके हैं, अभी और पकाना है। इनको इतना गलाना है कि इनका गल कर पूरा महीन पेस्ट सा बन जाए, जिसको पल्प कहते हैं, ऐसा बन जाए। इसलिए ये टमाटर उबालने के लिए इसको इतना उबालना है। और अब हमने चूल्हे की आंच हल्की कर दी है क्योंकि नीचे लग रहे थे, इसलिए चूल्हे की आंच हल्की करके रखी हुई है। और ये पतीला नया है और इसके बाहर से मिट्टी पोत रखी है, जिस कारण से पतीला जलेगा नहीं, काला नहीं हो जाएगा चूल्हे में, इसलिए इस पे मिट्टी पोत कर रखा है पतीला। और मेरे साथ गौरी गप्पे लगा रही थी और गप्पे लगाते लगाते हंसी भी आ रही थी, हमारे अपने मनोरंजन चल रहे थे। तो यहाँ पर मैंने ये टमाटर ढका दिए हैं, रख दिया है वहाँ पर। और ये दिखा रही थी आपको मैं मक्की देखो एक घिल्टा भर के हो रखी है। कुछ ये सुखाने के लिए ऐसी रखी है छिलके वाली, वो बीज के लिए है, अगली बार जब बोएंगे तो वो काम आएगी। और टमाटर पकाते पकाते ना रात हो चुकी थी, तो यहाँ पर रख दिया पतीला, चूल्हा अंदर पे रख दिया है चूल्हे में जहाँ हम खाना बनाते हैं, लकड़ी वाला किचन बना रखा है। तो इस पे पतीले में टमाटर तो हटा दिए हैं, अब इसमें डाल रखा है चीनी का घोल बनाएंगे। चीनी डाल रखी है, तो 15 किलो टमाटर में डाल रखी है 5 किलो चीनी। और इस चीनी का घोल बनाएंगे खूब गाढ़ा सा, तब ये भी टमाटर में पड़ेगा। और इसको हिलाने के लिए आ गई है सासू जी। और ये देखिए चीनी का घोल बन रहा है, ये है चीनी। अभी इस घोल को बनने में भी टाइम लगेगा, तो देखते हैं कब तक ये प्रोसेस तैयार होता है। तो अब डाल दिए हैं चीनी के घोल में टमाटर, और टमाटर के साथ मिला के इसको अब हिलाया जाएगा। और ये टमाटर वो वीडियो क्लिप में आपको दिखा नहीं सकी, ये टमाटर जो है छान रखे हैं छन्नी से, क्योंकि इसके छिलके जो पकते नहीं है ना, वो मोटे से रह जाते हैं थोड़ा सा, तो उनको छान कर अलग कर दिया है। वो वीडियो मुझसे नहीं बन पाया। और दूसरा ये वीडियो भी नहीं बन पाया कि इसमें जो टमाटर डाल दिए हैं और उसके बाद इसमें लहसुन और अदरक भी डाला है। आधा किलो लहसुन और आधा किलो अदरक, दोनों को छील कर पेस्ट बनाकर उनको भी इसमें डाल रखा है, आधा किलो लहसुन और अदरक को। तो अब इसमें टमाटर, चीनी, लहसुन, अदरक सब मिलाकर पकाया जा रहा है। और इसमें जाएगा चीनी के साथ साथ इसमें नमक भी जाएगा, नमक भी डाला जाता है इसमें। तो नमक डाला जाएगा इसमें आधा पैकेट, जो पैकेट आता है नमक का, टाटा नमक का पैकेट था जो ला रखा, वो आधा पैकेट इसमें नमक डाला गया है। और अब इसको हिलाया जा रहा है। देखिए कितना पतला सा लग रहा है। और आप सोच रहे होंगे इतना पतला और ऐसा कैसा हो गया, तो इससे जो बगल में परात जैसी आपको दिख रही है ना छन्नी की, उस छन्नी से इस टमाटर को छाना गया है, तो उससे मोटा मोटा सा जो टमाटर के छिलके वगैरह थे वो अलग कर दिए थे। और अब मैं इस पर डाल रही हूँ गरम मसाला। ये गरम मसाला का पैकेट है, जिसमें जीरा, धनिया सब भून कर पीस रखे हैं, काली मिर्च, लौंग वगैरह सब ये इसमें पीसा हुआ हमने गरम मसाला ख़रीदा। तो ये 300 का एक पैकेट है, तो इसको भी मैंने आधा डाला है। ससुर जी ने कहा ये पैकेट आधा डालना, पूरा नहीं डालना है, तो मैंने ये पैकेट भी आधा डाला, गरम मसाला का पैकेट। और इसको अब फिर से पकाएंगे। इसको अब इतना पकाना है इस चटनी को कि पकते पकते इतनी पक जाए कि अगर इसका एक चम्मच अगर पानी में डालेंगे ना आप, पानी के बर्तन में, तो ये पानी में घुलना नहीं चाहिए, इतना पकना चाहिए इस चटनी को। और इसमें दवाई भी पड़ चुकी है। दवाई इसमें पड़ी है सोडियम बेंजोएट, जिससे ये चटनी सालों तक चलेगी और ख़राब नहीं होगी और अच्छी तरह चलती रहेगी। जो आप 1 साल तक
या 2 साल तक खा सकते हैं इस चटनी को। वैसे 2 साल तक हमारी चलती नहीं है, क्योंकि आधा कुछ डिब्बों में भरकर इसको हम जो अपने रिश्तेदार हैं उनको भी देंगे, जो होंगे जिनको देना होगा ससुर जी को देंगे, सासू जी ससुर जी। और हम अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो का डिब्बा रखेंगे। वैसे ज़्यादा हम चलाते भी नहीं है चटनी। कोई भी खाने की चीज़ हो अगर वो रखी रहे 1 साल तक, तो वो वैसे दवाई भी पड़ी हो तब भी नहीं खानी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा समय तक कोई भी चीज़ हो तो नुकसान करेगी ही, चाहे उसमें दवाई क्यों ना पड़ी हो, वो सालों तक क्यों ना चले, लेकिन ज़्यादा समय तक और चलेगी भी नहीं। 1 डिब्बा बनाकर रख देते हैं हम। और ये चटनी बन चुकी थी, पतीला हटा दिया है, किनारे रख दिया है। और ये वीडियो क्लिप शूट कर रही है गौरी, और उसने ढक्कन खोलकर आपको ये चटनी दिखाई ही नहीं जब वो पक रखी थी। तो ये चटनी देखिए लगी है इसके करछी पर, देखिए इस तरह पक रखी है ये चटनी, इस तरह गाढ़ी हो रखी है। तो ऐसे ही पक रखी है, आगे दिखाती हूँ मैं आपको। और ये डिब्बे में भर कर रख दी हमने चटनी। ये तीसरे दिन का वीडियो है। ये हमने बाज़ार में चटनी ला रखी है, तीसरे दिन का वीडियो है। उस टाइम हमने डब्बे में भरी नहीं थी, क्योंकि गरम गरम चटनी थी तो डब्बे में भरी नहीं थी। और ये सासू जी लोगों ने भर दी थी। उसके बाद 1 डिब्बा हमारे पास पहुंचा दिया था, क्योंकि तुमको खाना है तुम खाते रहो, ये दे दिया था। और देखो मैं डिब्बा खोल कर आपको दिखा रही हूँ चटनी कैसे बनी है। ये देखिए इतनी गाढ़ी ये चटनी बन रखी है। और ये सुबह का टाइम है तो मैंने नाश्ता बना रखा था, तो नाश्ते में रोटी बना रखी थी। मैंने कहा चलो रोटी के साथ हम इस चटनी को खाएंगे। और अपना नाश्ता तैयार करी थी, औरों को मैंने खिला दिया था। तब मैं आपको दिखा रही थी, क्योंकि मैंने पूरा चटनी का वीडियो आपको दिखाया नहीं था। और ये चटनी मैंने डाल दी है, अपनी थाली में लगा दिया है। यहाँ पर रखी है मेरी थाली, क्योंकि औरों ने नाश्ता कर लिया था। तो इस चटनी को खाऊंगी मैं अब रोटी के साथ। सच मानिए इतनी टेस्टी चटनी बन रखी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और ये है चटनी, और ये साथ में है लहसुन का अचार। ये भी ससुर जी ने बनाया है। ये चटनी है, और ये दाल थी, और ये 2 रोटियां थी। इनको मैं नाश्ते में लूँगी, नाश्ते में खाऊंगी। और चलिए आप भी आ जाइए हमारे साथ नाश्ता करने के लिए। आपको पसंद आता है तो प्लीज़ नाश्ता करने आ जाइए। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक का है। वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड। और चटनी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। जितने भी व्यूअर्स आप देख रहे हो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।